मेरा नाम है मोहम्मद मुगनी और मैं DBRSOC यमुना विहार का एक नवी बी का छात्र हूँ। और आज मैं आपके सामने एक प्रस्तुति पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हमारी एक कविता, वो है खुशबू रचते हैं हाथ। ये खुशबू रचते हाथ की हम पहले एक हमारी कविता देख लेते हैं, जिसमें से मेरी सबसे फेवरेट लाइन, एक तरीके से कहेंगे इससे फेवरेट पंक्ति है मेरी। यही तो गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं कवे, गुलाब, खास और रातनी अगरबत्तियाँ। ऐसे ही करके इसमें बहुत सारी अलग अलग पंक्तियाँ दे रखी हैं हमारे। और इस कविता के हमारे कवि हैं हमारे कवि हैं श्री अरुण कमल जी। इनका जन्म सन 15 फरवरी 1954 में हुआ। ये बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में पैदा हुए और आज के लिए एक पटना में विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, यानी कि एक तरीके से ये एक प्रोफेसर है। और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले गए, जिसमें से एक है इनका अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग कहानियां भी लिखी, अलग अलग कविताएं प्लस कहानियां भी लिखी हैं। मेरा इस आपके सामने इस प्रस्तुति को पेश करने का उद्देश्य, मैं आपको इस कविता के बारे में, कविता का सारांश, कविता में क्या अर्थ, कविता का अर्थ और कविता का निष्कर्ष बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कविता के सारांश पे। कविता का सारांश होता है एक तरीके से एक समरी। कविता के सारांश में हमें बता रखा है कि खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि जो गंदे जगह से, जो हमारे घर में अगरबत्तियां जलती हैं, जो हमारे घर को खुशबूदार बनाती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो इन गंदे नालों के पास रहने वाले घरों से आती हैं। लेकिन तब भी वो इतने दूर से आके हमारे घर को खुशबूदार बनाती है, चाहे वो कितने ही गंदे घर से आए। तब आते हैं, इसमें हमारे सारांश में यही बताया गया है। अब मैं बता दूं आपको कविता का अर्थ, कि हमसे कवि हमारे कहना क्या चाहते हैं। इस कविता में कवि हमसे बताना चाहते हैं कि देखो कैसे कैसे दूर दूर गंदे इलाकों से ये लोग हमारे लिए अगरबत्तियां बनाते हैं, जिससे हमारा घर खुशबूदार होता है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ये भी देखना चाहिए कि वो लोग कैसे अपने पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए गंदे गंदे इलाकों में से, लेकिन हमारा घर खुशबूदार बनाने के लिए वो ये सब काम करते हैं। अब कविता के मैं आपको निष्कर्ष के बारे में बताता हूँ। इस कहानी से, एक तरीके से इस कविता से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? इस कविता से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जो हम किसी भी सामान को बहुत छोटा समझ लेते हैं या फिर किसी भी सामान को ऐसा समझ लेते हैं कि बस ये ऐसे ही फेंक देंगे, वो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग उसके पता नहीं कितनी मेहनत से बनाते हैं हमारे लिए, कितने कितने पैसे, वो कितने चंद पैसों के लिए क्या क्या काम करते हैं, और तब भी हमारे घर में वो चीज़ बहुत अच्छी काम में उपयोग आती है। जैसे वो गंदे इलाकों से आते हैं, गंदे चाहे कहीं से भी आते हैं, लेकिन वो हमारा घर खुशबूदार बनाते हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे लोग हैं, हमें ये देखना चाहिए वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और उनके लिए हमें एक तरीके से हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो यही हमारी कविता का निष्कर्ष था और मेरी प्रस्तुति आपके सामने खत्म होती है। धन्यवाद।